नमस्कार। तो आप सब देख रहे हैं TLR। इस समय टाउन हॉल डोडा में मौजूद हूँ और आज के दिन ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन और ऑफ SC ST और OBC यूनाइट डोडा की तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो किया गया। 52nd एनिवर्सरी शहीद भगत अमरनाथ जी की जो है वो यहाँ पे मनाई गई और यहाँ पे आज के दिन जो काफ़ी लोग थे वो दूर दराज से जो है वो आए। काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा जो है प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है बलिदान वो जो है वो दिया है, किस तरह से बलिदान जो है वो SC ST या OBCs के लिए जो रिजर्वेशन थी वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के में उन्होंने किस तरह से उस जंग को जो है वो लड़ा था। तो उसी के साथ आज हम यहाँ पे जो है कुछ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज के दिन किस तरह से उन्होंने जो है वो जो थे वो इन लोगों के लिए जिए थे और इन लोगों के कल्याण हित के लिए जो है वो उन्होंने कार्य किया था। इस समय ललिता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। शिवा से जो है वो सरपंच हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज के बारे में जानना चाहूँगा जिस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है। आज के बारे में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शहीद अमरनाथ भगत जी के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे हम यहाँ पे। आज का दिन मतलब 52 एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो मैम, इसके साथ क्या कुछ जो है SC ST OBC जो हैं उनके लिए आपको लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो अभी भी रखनी चाहिए या अभी भी उसकी काफ़ी ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है, या तो फिर बराबर का हक दो, सबको बराबर का हक दो। अगर आप वो हक देते हैं, वो हकूक़ देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप रिजर्वेशन को तभी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जिन रिजर्वेशनों के लिए हमारे बड़े बड़े योद्धाओं ने कुर्बानी और बलिदान दिए हैं, तो वो सोच समझ के ही किया होगा और उस चीज़ को हमें बचाए रखना है। और रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग मतलब दूर दराज से हैं, तो उनका मतलब रिजर्वेशन होना इसलिए ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ पाएँ, वो स्कूलों में शिक्षित हों, और रिजर्वेशन बचाए रखना हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। मैम, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अपोजिशन या सरकार कई बार दावा करती है कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सब सामान्य है, और कहीं ना कहीं जो है बताया भी जाता है कि अब भेदभाव नहीं किया जाता, अब सब साथ में बैठते हैं, या अगर रिजर्वेशन की अगर बात करें, हम कहते हैं कि अगर SC ST है तो उसे कहीं ना कहीं कम मार्क्स में, अगर उसको कम मार्क्स होंगे वो तब भी अचीव कर लेता है क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन होती है। जनरल कैटेगरी वाला जो होता है वो रह जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका भी एक माध्यम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ सुसाइड कर लेगा। तो क्या उस पर क्या आप मत कह? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बराबरी का हक दे रहे हैं तो रिजर्वेशन पे ही क्यों हमें अभी ये सीट मिली या ये सूट बूट क्यों मिला? उससे पहले तो हम वंचित थे। अगर रिजर्वेशन से पहले तो हमें कुछ भी नहीं समझा जाता था। सब पता है, आप देख लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, उनमें देख लीजिए। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ये बराबर नहीं मानते थे। तो मुझे अभी फ़िलहाल इस किसी भी सरकार या किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई थी श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं था, हम सारे एकजुट थे और एकजुट होकर हमने श्रद्धांजलि सुमन। पॉलिटिकल तो थे यहाँ पे, NC भी थी, INC भी थी। INC से आप हैं और भाजपा के भी कुछ जो है वो यहाँ पे हमें दिखे हैं, लेकिन हाँ, ये सियासती बात नहीं की गई। ये सियासती बात आपने सुनी? किसी ने सियासी बात नहीं की। सारे उनको दिल से श्रद्धांजलि देने आए थे और सब मतलब उनको याद कर रहे थे, उनके कामों को याद कर रहे थे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों को निछावर किया हमारे लिए। तो यहाँ पे कोई सियासी या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। तो आपको क्या लगता है मैम कि अभी भी लगभग हिंदुस्तान को कितना समय लग जाएगा कि जब रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी या बराबरी का दर्जा जो है वो बराबरी दिया जाएगा? मेरा ये मानना है कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, वो खाली हमारे SC SC और ST वालों के ही नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे, पूरे देश के लिए उन्होंने लड़ा है। हाँ, संविधान सबका है। तो उन्होंने संविधान बनाया तो गलत तो नहीं होगा। वो जो भी हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से कर रहे हैं, हम बिना संविधान के कोई काम नहीं करते। तो मेरा ये मानना है रिजर्वेशन से जब ये छेड़ेंगे तो वो एक देखने वाला हुजूम होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया था तभी रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी। तो ये बराबर तो नहीं मानते। हाँ, जब बराबरी का दर्जा मिलेगा, पूरा हिंदू तरीके से माना जाएगा, जातिवाद नहीं किया जाएगा, तो तब ये हमें उस चीज़ को रिटर्न में देना, वर्बली नहीं होता।
तो आपको भी मालूम है, आप रिपोर्टर हैं, आपको सारा पता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वो रंगत नहीं देना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे अमरनाथ जी थे वो हमारे लिए शहीद हुए, इस जून की गर्मी में बिना भूखे प्यासे वो अपने लिए भी जी सकते थे, एक लंबी गाड़ी, एक अपना घर चला सकते थे, बट उन्होंने अपने लोगों के लिए जान दी है। तो अभी लास्ट में क्या मैसेज जो है वो आवाम को देना चाहेंगे, सभी जितने भी हैं? अभी हम ये नहीं देखेंगे कि खाली SC ST या OBC वालों को आप मैसेज दें, सभी के लिए मैसेज कि जो जनरल कैटेगरी भी हैं, जो इस चीज़ से भी जलते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए, उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? परियार साहब, मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी तो इंसानियत है, सबसे बड़ी इंसानियत है। और यहाँ पे एक तबके के लोग नहीं थे। आपने देखा यहाँ पे हिंदू था, मुस्लिम था, यहाँ जनरल कैटेगरी के थे, यहाँ अपर थे, यहाँ लोअर थे, यहाँ सारे थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा कि यहाँ पे ऐसी है और मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, उनको पता है कुर्बानी क्या चीज़ है। और मेरा यही मैसेज है सब के लिए कि एकजुट हो जाएं। एकजुटता में वो ताकत है कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की दुर्दशा क्या हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। जय हिंद, बस यही कहना चाहती हूँ। तो हमारे साथ ललिता जी थी जो शिवा से हैं, और इनकी जो है बातचीत हमारे से हुई। और आज के दिन आपने सुना कोई जो है वो सियासती बात इनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन सभी आवाम के लिए जो था वो एक ही मैसेज था कि मिल बांट के और एकजुट जो होके साथ में रहें। इस समय डॉक्टर चमन लाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो MLA की गद्दी के लिए भी कई बार जो है वो उठे हैं, और कहीं जो है जानी मानी जो है वो हस्ती रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से, इनसे बातचीत करेंगे। और आज के दिन जो है टाउन हॉल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर जो है वो यहाँ पे आए थे, और क्या जो है आवाम के लिए लेके आए थे, क्या आवाम के लिए मैसेज लेके आए थे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली, और उसके बाद जानना चाहूँगा जिस तरह आज 52 जो है एनिवर्सरी जो है वो बनाई जा रही है शहीद भगत अमरनाथ जी की, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया कि ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। आज का ये दिन जो है भगत शहीद अमरनाथ की याद में जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि भगत साहब ने जो लोगों को मैसेज दिया है, जो उन्होंने जो है यहाँ समाज में जो हमारे कमज़ोरियाँ थी, जो नाइंसाफ़ियाँ थी, उन नाइंसाफ़ियों को दूर करने के लिए, उस समाज में जो है नाबराबरी को दूर करने के लिए जो है जदोजहद की, और इस जदोजहद में जो है अपनी जान की कुर्बानी भी दी। तो गोया वो आज हमारे लिए जो है उनके लिए सच्ची खराज तहसीन यही है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, और उसके साथ साथ में समाज में जो है आपसी भाईचारे को कायम रखें। उसके अलावा जो है हमारा जो नौजवान बच्चा जो है उसको जो है हम इत्फाक करना, आगे बढ़ने की जो है तलकीन करें, और बच्चों को जो है तालीम की ज़रूरत से आरास्ता करें। नहीं सर, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से कहीं ज़्यादा जो प्रोग्राम हैं SC ST OBC के लिए जो किए जाते हैं और उनको जागरूक किया जाता है कहीं ना कहीं, और ख़ास करके क्या ऐसा भी हो सकता है कि जर्नल जो कैटेगरीज़ वाले हैं उनको भी अवेयर किया जाए कि कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, या बेबाव है जो उनको ख़त्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी बड़ा शख्स जो होता है उसकी पैदाइश किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास फ़िरके में और किसी ख़ास जगह पर होती है, लेकिन उसके बाद उसका पैगाम जो होता है वो आलम इंसानियत के लिए होता है, वो कौम के लिए होता है। और मैं समझता हूँ कि वैसी ही कदावर शख्सियत जो थी वो भगत अमरनाथ जी थे। तो उन्होंने जो कुछ भी मैसेज दिया है वो सिर्फ उन्होंने एक कौम का तस्वर दिया है, कौम का मैसेज दिया है, और कौम वो कौम जिसमें तमाम फ़िरके के लोग शामिल हों। तो गोया ये हमारा वो बनता है कि वो किसी एक फ़िरके का नहीं है बल्कि वो कौम का है। कि उन्होंने जो है चूँकि उनके नक्शे कदम पर आदमी जो चले, उन्होंने जो बराबरी की बात की, उन्होंने जो तालीम की बात की, या समाज में और कोई नाइंसाफ़ियाँ थी उनकी बात की, जो कमज़ोरियाँ थी उनकी बात की, तो गोया वो हर एक कौम जो हर एक फ़िरका जो है उससे सबक आमोज़ हो सकता है, उससे सबक ले सकता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया, संविधान जो है वो बनाया हिंदुस्तान का, सभी जानते हैं और सब मानते हैं उस संविधान को, लेकिन उसी संविधान के अंदर हम भी जो है उसमें काम करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्यों आखिरकार
सिर्फ जय भीम के जो नारे हैं वो हमें एक तरफी जो है वो दिखते हैं, क्यों जनरल कैटेगरीज वो उसको अनदेखा या उसको पसंद नहीं करती? क्या लगता है कि क्या त्रुटियां इन वजह से है? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि चूँकि ये जो है सोच की बात है जी, ये सोच पर डिपेंड है कि कई ऐसे भी हैं कि चूँकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है दिन जो है वो बड़ी सतह आला सतह पर जो है वो मनाया जाता है और उसमें हर फिरके के लोग शामिल होते हैं, क्या अमीर क्या गरीब, उसमें कोई भी तमीज़ नहीं है। चूँकि उन्होंने जो यहाँ का आइन बनाया तो वो हर एक वर्ग के लिए बनाया है, वो उन्होंने हिंदुस्तान का आइन वो किया है जिस मुल्क में हम रहते हैं, वो एक जमहूरी मुल्क में, तो उसके लिए आइन उन्होंने वो किया हुआ है, मरतब किया है। तो गोया उस सिलसिले में जो है चूँकि उनका जो है उन्होंने जो आइन बनाया है उसमें सब लोगों का ख्याल रखा गया, उसमें किसी एक फिरके का ख्याल नहीं रखा गया। तो क्या लगता है अब आपको जमील जी कि जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है, जिस समय का अभी दौर चल रहा है, कितना समय हिंदुस्तान को और लगेगा जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म करने में? देखिए, एक बात है तो इस सिलसिले में तो इस पर मैं कोई टिप्पणी आज के दौरान में करूँगा नहीं, क्योंकि ये जो है एक हमारा समाजी प्रोग्राम है, ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आने वाले दौर में इस पर कोई बात करनी होगी, जब सियासी कोई स्टेज होगी उस पर बात। नहीं, फिर भी ऐसे आप एक एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि जो है इस सिलसिले में, चूँकि आज मैं एक समाजी कारकुन के तौर पर जो है इसमें मैंने शिरकत की है, एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं नहीं आया हूँ, तो इसलिए इस सिलसिले में जो है जब सियासी कोई मंच मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। आज पॉलिटिक्स पे बात आज कोई बात नहीं। तो ये थे डॉक्टर जुबेल सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बातचीत में जो है समारोह के बारे में बताया, किस तरह का जो प्रोग्राम है वो उसके बारे में बताया, और 52 एनिवर्सरी जो है जो थी वो उनके उसके बारे में जो है वो बताया, शहीद भगत अमरनाथ जी के बारे में बताया, और जिस तरह से उन्होंने आज के समय जून के समय में जो है किस तरह से संघर्ष जो किया था, संघर्ष सबके लिए किया था, उसके बारे में जो बताया। थोड़ी सी बातचीत ये भी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो क्या आखिरकार कितने समय और जो है वो ख़त्म चलेगी आज के सिचुएशंस को लेके। तो इन्होंने कहा कि आज के दिन वो समारोह में आए हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल जो है कारण से यहाँ पे नहीं आए हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम से नहीं आए हैं। तो आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं अमरनाथ भगत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया CST OBC डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे भगत शहीद आज़म भगत अमरनाथ जी जो छापा बटोत के रहने वाले थे, उन्होंने रिजर्वेशन के लिए हमारे लोगों के लिए अपनी जान की बलिदानी 1970 में 1 जून 1970 में करण पार्क जम्मू में दी, जिसकी बदौलत हमारे लोगों को रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में 8% लागू हुई। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन जो हमारे लोगों को मिली थी वह दिन ब दिन कम हो रही है, कम क्या ख़त्म ही हो रही है। हमारे लोगों को अपने रिजर्वेशन से बिल्कुल वंचित किया जा रहा है। लोग इतने दुखी हो गए हैं कि वह हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे जो यूथ है, हमारा जो स्टूडेंट वगैरह जो भी जितने भी हैं, वह अपने हकूक़ से महरूम उनको रखा जा रहा है। हमारे मुलाजिम जो हैं उनको रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन में वो नहीं मिल रहा, हिस्सा नहीं मिल रहा है। और हमारा जो यूथ है बेरोज़गार इसलिए है कि हमारा 1,04,000 पोस्टें जो हैं वो बैकलॉग में पड़ी हैं और हमारे लोगों में वो उन पोस्टों की पूर्ति नहीं की जा रही है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वह फ़ौरन जो हमारे बैकलॉग का कोटा है वह हमारे 1,04,000 जो यूथ को दिया जाए ताकि वे अपना बेरोज़गार जो है हासिल कर सकें। और हाल में जो कल हमारी एक घटना घटी है कश्मीर में, कुलगाम में एक लड़की की टीचर की जो है डेथ हुई है, इसकी वजह इस पे हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, मज़म्मत करते हैं कि वह इस हमारे लोगों को जो हमारे कश्मीर में बच्चे हैं जो सर्विस कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वह अपने ज़िंदगी से अगर नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो उनको वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए ताकि वो अपने कम से कम अपनी जान की बलिदान तो ना दे सकें, अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ तो कर सकें। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप मीडिया का सबसे बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का, आपके माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।